हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिल्म प्लॉट इनसाइट में। तो आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम जिस मूवी की कहानी सुनने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द पेल ब्लू आइज, जो एक थ्रिलर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। ये 2022 के एंड में ही रिलीज़ हुई है और इसे 82% से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बिना किसी बकलोलियत के। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी की लाश लटकी हुई देखते हैं जिसका नाम फ्राई होता है। फिर सीन डिटेक्टिव लैंडर से शुरू होता है जो नदी में हाथ धुल रहे होते हैं। तभी वहाँ कैप्टन फ्रेड आते हैं और वो लैंडर को हेड कैप्टन ली से मिलाते हैं और कैप्टन ली लैंडर से कहते हैं हमारे एक ऑफिसर ने जिसका नाम फ्राई था उसने सुसाइड कर लिया है और हमें उसकी बॉडी मिली है। लैंडर बॉडी को पूरी तरह एनालाइज करता है और वो फ्राई के शरीर पर एक लंबा कट देखता है और कहता है यकीनन किसी ने बॉडी का दिल निकाल लिया है। फिर लैंडर डॉक्टर से कहता है बॉडी पे बहुत जगह रस्सियों के बंधे हुए निशान है, जिसका मतलब इसे बांध के रखा गया था और इससे काफ़ी छुड़ाने की कोशिश भी की होगी। मतलब फ्राई ने सुसाइड नहीं किया है और उसका मर्डर हुआ है। लैंडर को फ्राई के हाथ में एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है जिस पे कुछ लिखा होता है। अपने केस में मदद के लिए लैंडर पॉय के पास जाता है जो वहीं पे एक ऑफिसर भी होता है। लैंडर पॉय को वो कागज का टुकड़ा दे देता है और उसे पता लगाने कहता है। पॉय एक ऑफिसर के साथ साथ काफ़ी अच्छा पोएट भी होता है और वो कहता है जिस तरीके से फ्राई को मारा गया है और इसका दिल निकाला गया है ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल किलर का काम है। पॉय लैंडर को बताता है कि फ्राई का एक दुश्मन भी है जिसका नाम हैरी है, तो हो सकता है ये सब हैरी ने किया हो। लैंडर हैरी से मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि दोनों के बीच में झगड़ा तो ज़रूर हुआ था लेकिन हैरी ने पॉय को नहीं मारा है। लैंडर को हैरी से ये भी पता चलता है कि फ्राई उस दिन किसी से मिलने गया था और साथ ही वहाँ पे पास में ही गाय और भेड़ की लाश मिली है जिनका दिल भी निकाल लिया गया है। पॉय ने भी पेपर के टुकड़े से ये बात पता लगा ली थी कि फ्राई उस दिन किसी से मिलने गया था और वहीं पे उसे मार दिया गया होगा। फ्राई के घर के पास लोगों ने एक सुंदर लड़की को देखा था, तो हो सकता है किलर वो लड़की ही हो। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लैंडर ने पॉय के लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें पॉय को एक घर में आना होता है। जब पॉय इस घर में आता है तो ये घर तालाब के पास बना हुआ एक लकड़ी का घर होता है जो कि डॉक्टर डैन के बेटे एटमस का होता है और घर के अंदर कुछ सर्कल्स और ट्रायंगल जैसी चीज़ें बनी होती है जिसे देख के ऐसा लगता है मानो ज़रूर यहाँ पे कहीं काला जादू वगैरह हो रहा होगा और हो सकता है उस गाय और भेड़ को इसी काला जादू के लिए मारा गया होगा। फिर काला जादू के ऊपर और जानकारी के लिए लैंडर अपने दोस्त जो कि एक प्रोफेसर है उनके पास जाता है और प्रोफेसर बोलता है ये एक बहुत पुराना काला जादू का टेक्निक है जिसमें सुसाइड करने वाले आदमी का दिल निकालना होता है और उसकी बलि देनी होती है और ऐसा हो सकता है कि ये वही काला जादू का टेक्निक हो। साथ ही प्रोफेसर लैंडर को बताते हैं कि उनकी एक बहुत पुरानी काला जादू की किताब यहाँ लाइब्रेरी से गायब हो गई है। अगले सीन में जब पॉय लैंडर के घर होता है तब वो एक पोइट्री देखता है और लैंडर उसे बताता है कि ये उसकी बेटी मिया की है। मिया को ये पोइट्री बहुत पसंद थी और वो किसी के साथ भाग गई। लैंडर की वाइफ भी मर चुकी होती है और लैंडर पॉय को कहता है कि उसे फ्राई के फ्रेंड से फ्रेंडशिप करनी चाहिए ताकि वो केस की और अच्छे से छानबीन कर सके। पॉय ऐसा ही करता है और क्योंकि पॉय एक पोएट होता है तो बाकी लोग आराम से उसे पसंद करने लगते हैं और उसे अपनी गैंग में ले लेते हैं। उनके ग्रुप में एटमस भी होता है और बातों ही बातों में पॉय को पता चलता है कि एटमस की बहन का फ्राई के साथ अफेयर चल रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यह फ्राई का फ्यूनरल चल रहा होता है और फ्राई की मदर लैंडर को उसकी पर्सनल डायरी देती है। डायरी में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मतलब डायरी नंबर्स के फॉर्म में लिखी गई होती है और लैंडर्स को उसे डिकोड करना पड़ेगा। लैंडर यहाँ से डायरी को डिकोड करने में लग जाता है। दूसरी तरफ पॉय को देखते हैं जो एटमस के घर पे होता है और उनके कई सारे फ्रेंड भी आए हुए होते हैं जहाँ पे कैट पियानो बजा रही होती है और कैट को भी काफ़ी पोइट्रीज आती होती है और उसे पोएम का शौक होता है। फिर पॉय और कैट एक दूसरे को वहीं पे पसंद करने लगते हैं। पॉय को कैट काफ़ी अच्छी लगती है तो पॉय कैट को बाहर घूमने के लिए कहता है और कैट मान जाती है। फिर वो दोनों घर के बाहर घूमने लगते हैं। जब कैट और पॉय बाहर घूम रहे होते हैं तभी कैट को दौरा पड़ जाता है। हालांकि वो बाद में
ठीक हो जाती है और वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं फ्राई के एक और बहुत अच्छे दोस्त की मौत हो गई होती है, जिसका नाम राइनो होता है। और राइनो का दिल भी गायब होता है, लेकिन निकालने का तरीका अलग होता है, मतलब चाकू चलाने का तरीका अलग होता है। तो ये मुमकिन हो सकता है कि दो किलर्स हैं। यहाँ लैंडर के सीनियर्स भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि दो दो मौतें हो गई होती है और लैंडर ने अभी तक केस सॉल्व नहीं किया होता है। तभी लैंडर्स के सीनियर लैंडर्स को बताते हैं कि पॉय का झगड़ा हुआ था फ्राई के साथ और फ्राई की मौत हो गई, और हाल ही में उसका झगड़ा राइनो के साथ हुआ है और राइनो की भी मौत हो गई। तो हो सकता है किलर पॉय ही हो। और लैंडर को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर पॉय को डांटता है। फिर पॉय लैंडर से कहता है कि फ्राई और राइनो अच्छे लड़के नहीं थे। पॉय काफ़ी इंट्रोवर्ट था, तो ये सब मिलके उसकी टांग खींचते थे और उसे बुली भी करते थे, इसीलिए उसका सबके साथ झगड़ा हो जाता था, लेकिन उसने किसी को नहीं मारा है। लैंडर पॉय पे भरोसा करता है और वो उसे कहता है कि वो आगे से कोई भी ऐसी बात उससे छिपाए नहीं। लैंडर और पॉय डॉक्टर डैन के घर पे डिनर पर जाते हैं, लेकिन एटमस काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लैंडर उसके तालाब वाले घर पे गया था और वहाँ उसने तलाशी भी ली थी। और यहाँ चीज़ों की काफ़ी गर्मा गर्मी होने के बाद सब थोड़ा अलग हो जाते हैं। तभी लैंडर डॉक्टर डैन के साथ अलग बैठ जाते हैं और वहाँ उनसे बात करते हैं, और पॉय कैट के साथ चला जाता है। और कैट का बिहेवियर देखकर लैंडर को ये समझ जाता है कि कैट बीमार है, और वो डॉक्टर डैन से इस बारे में पूछते हैं। और डॉक्टर डैन उसे कहता है कि जी हाँ, कैट काफ़ी बीमार है और उससे दौरे वगैरह सब पड़ते रहते हैं। अब यहाँ लैंडर चुपके से डॉक्टर डैन के घर की तलाशी लेता है और उसे वहाँ फ्राई की यूनिफॉर्म मिलती है, और ये बहुत बड़ा सबूत बन सकता था। लेकिन लैंडर के कुछ पूछने से पहले ही वहाँ लैंडर्स के सीनियर फ्रेड आ जाते हैं और वो लैंडर को कहते हैं कि फ्राई का एक और बहुत अच्छा दोस्त मैग इस वक्त गायब हो गया है। लैंडर कैप्टन से कहता है जब उसने फ्राई की डायरी को डिकोड किया था तो उसे पता चला था कि फ्राई के दो सबसे अच्छे दोस्त हैं, राइनो और मैग। और मैग को ऐसा लगा होगा कि अगला नंबर मरने का उसका ही है, तो इस डर की वजह से वो भाग गया होगा। अब लैंडर डॉक्टर डैन से फ्राई की यूनिफॉर्म के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर डैन पहले तो बहुत आनाकानी करते हैं, फिर वो बता देते हैं कि कैट की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ भी ट्राई की थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर एक दिन कैट ने डैन को बताया कि वो अपने पूर्वज से बात कर सकते हैं। दरअसल डैन के पूर्वज जादूगर थे। लैंडर को डैन के घर पे वो चोरी की हुई जादुई किताब भी मिल जाती है। फिर डैन उसे बताता है कि उसके पूर्वज की मदद से कैट काला जादू पे काबू पा लेगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। और तभी से उन्होंने ये सब शुरू किया। लेकिन डैन कहते हैं कि उन्होंने फ्राई को नहीं मारा था, क्योंकि फ्राई की उन्हें लाश मिली थी। उन्होंने सिर्फ लाश को काट के उसका दिल निकाला था अपने काला जादू में बलि के लिए। तभी अचानक लैंडर नोटिस करता है कि पॉय घर से गायब है, और सिर्फ पॉय ही नहीं, कैट और एटमस भी गायब है, और उसे समझ जाता है कि अगली बलि पॉय की ही होगी। लैंडर फटाक से वहां से भागकर तालाब के पास वाले घर में आ जाता है और वो देखता है कि पॉय को उन लोगों ने बांध दिया होता है, और पॉय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब लैंडर आके उसे बताता है कि कैट चाकू से उसका दिल निकालने वाली है और उसे अपने काले जादू में बलि के लिए यूज करने वाली है। तभी लैंडर के आने की वजह से कैट काफी घबरा जाती है और गलती से उससे उस घर में आग लग जाती है। लैंडर पॉय को बचा लेता है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद वो कैट और एटमस को नहीं बचा पाता है और वो दोनों आग में जलकर मर जाते हैं। आगे हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पॉय एडमिट होता है और लैंडर ने मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर ली होती है और उसे शाबाशी भी मिलती है अपने सीनियर से। सीन कुछ महीनों के लीप पे शुरू होता है जहां पॉय ठीक होकर लैंडर से मिलने आया होता है। पॉय लैंडर से कहता है कि जो टुकड़ा फ्राई के हाथ में मिला है उसकी लिखावट लैंडर की लिखावट से मैच कर रही होती है, मतलब सारे मर्डर्स को करने वाला कोई और नहीं बल्कि लैंडर ही था। पॉय ने मिया के बारे में भी बहुत कुछ पता कर लिया होता है। तब लैंडर उसे बताता है कि मिया के साथ 3 सैनिकों ने रेप किया था और मिया ने ये सब अपने फादर मतलब कि लैंडर को बता दिया था। मिया खुद डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेती है और लैंडर सिर्फ उन रेपिस्ट से बदला ले रहा होता है। मिया ने लैंडर को सिर्फ फ्राई का लॉकेट दिया था और बाकी 2 के नाम उसे नहीं पता थे। लॉकेट की मदद से लैंडर ने फ्राई को टॉर्चर किया ताकि वो बाकी 2 के नाम भी बोल दे, लेकिन फ्राई नाम बोलने से पहले खुद ही मर जाता है, जिसके बाद फ्राई
के फ्यूनरल पे जब फ्राई की मदर ने फ्राई की डायरी लैंडर को दी होती है तो उसे डिकोड करने पे उसे बाकी 2 के नाम भी पता चल जाते हैं। लैंडर कहता है उसे 2 को तो मार दिया है और तीसरा अपनी मौत के डर में रहेगा, जिससे उसका बदला पूरा हो गया है। कहानी बताने के बाद लैंडर पॉय को कहता है अगर वो चाहे तो वो पुलिस को बता सकता है, लेकिन पॉय उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और वो लेटर को जला देता है और वो कहता है वो आगे से इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगा। कुछ महीने बाद लैंडर खुद भी सुसाइड कर लेता है और कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।